अभी हमारा वक्फ बिल पारित हो गया है। मतलब संसद के दोनों सदनों में बारी बारी से उसे पारित कर दिया गया और बहुत दिनों बाद हमारी संसद काम करती हुई दिखी, जहां रात के 2 से 3 बजे तक बहस और मतदान हुआ। और जब हमारे सांसद इतना काम करते हैं तो यकीन मानिए उन पर भरोसा बहाल ही होता है। और इस बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसदों ने खूब बातें की। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता यानी एलओपी राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने बातें नहीं की। यहाँ पर तो जो सत्ता पक्ष के लोग थे उनके आत्मविश्वास के दर्शन हुए कि वो कैसे भी करके पूरा बिल पारित करवा ही लेंगे। और सबसे पहले लोकसभा में उन्होंने इसे पारित कराया, जहाँ की बहुमत का अंदेशा था, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी दोनों के बगैर इस बिल को पारित नहीं किया जा सकता था। बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट लाजवाब रहा और भाजपा यानी हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने पूरी संसद का शानदार नेतृत्व किया और मनमाफिक तरीके से संसद को चलाया, जिसे उन्हें बधाई दिया जाना चाहिए। और पूरी रात वो संसद की गतिविधि में एक जिम्मेदार अभिभावक की तरह लगे रहे और सारा काम सकुशल संपन्न कराने के बाद ही घर के लिए प्रस्थान किया। अब सोचिए, ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था अब राष्ट्रपति के साइन होते ही एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा, उसका मायने क्या है? तो उसको आप गहराई से देखिए तो हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे कि सेकुलर सिविल कोड की तरह कहा जाने लगा है, कि अगर इसे सेकुलर सिविल कोड कहा जाए तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद हो रहा था और लोग जो बातें कह रहे थे उसकी स्वीकार्यता को लेकर कि बीजेपी का एजेंडा है, अब वह चीज़ें थोड़ी सी कमज़ोर पड़ सकती हैं। तो अब इसलिए इसे सेकुलर सिविल कोड कहा जा रहा है। सेकुलर शब्द आते ही हमारे राजनीति के धुरंधर लोग, जो भाजपा विरोधी लोग हैं, उनको काफ़ी कंफर्ट रहने लगता है और उन्हें लगता है कि अब वो कोई बड़ा काम कर रहे हैं और करते हैं। इसी तरह चीज़ें होती रहती हैं और संसदीय प्रक्रिया में चीज़ों का होना जो है ऐसे ही ज़रूरी है। अब सोचिए कि जो मुस्लिम या मुसलमानों से संबंधित जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनको लेकर अलग अलग विसंगतियां रहती हैं और आए दिन उनके लिए जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसका एक अलग नैरेटिव सेट होता है, या यूँ कहें अलग अलग तरह की बातें होती रहती हैं। और इस खेल में खुद को सेकुलर साबित करने की एक तरीके से होड़ मच जाती है। अब सेकुलर होने का मतलब हमारे यहाँ बड़ा गजब है कि सेकुलर कौन है? तो सेकुलर वही है जो मुस्लिम पक्ष के लिए काम करता है। मतलब आपको हिंदू विरोधी होना इसके लिए ज़रूरी है और उसकी आवश्यक शर्त यही है, अब तक यही होता आया है। तो सेकुलरिज्म के जो झंडा बरदार हैं उनकी अपनी समस्याएं और सीमाएं हैं, जहां कुछ भी सही बोलना सही नहीं होता है। खैर, इस तरह के बिल सीएए और अब वक्फ बिल धीरे धीरे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को तरफ ले जा रहे हैं और इसे आप सेकुलर सिविल कोड भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हो सकता है आपकी असहमति ज़्यादा होती, लेकिन अब शायद सहमत होना ज़्यादा आसान रहेगा। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।